जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये जीएस 5 और 6 जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उसी का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, इसको अगर आप इससे पहले वाले जो वीडियोज़ हैं नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिए। आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये प्रश्न जो है आपको तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखें, आप इससे बेहतर लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से आप मैप्स बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं, किस तरीके से अपने कंटेंट को इनरिच कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें नहीं लिखी हैं, हो सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, वो आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और उससे आपको प्रैक्टिस कीजिएगा। एक प्रश्न को 2 से 3 बार लिखिए कम से कम। ठीक है, नए हैं तो 3 से 4 बार लिखिए, जब तक कि आपको लगे ना कि हाँ ये आंसर अच्छा हो गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन करना है। ये 2018 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो ये याद रखिएगा कि पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो मेंस हो, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, और चाहे प्री हो। ठीक है, दोनों ही में पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है। तो पिछले 5 वर्षों के जो 5 से 7 जो हुए हैं, जो 2018 से लेकर के और 2022 तक, ठीक है, इनके सभी प्रश्नों को आप एक बार देख के जाइएगा। कोशिश कीजिए कि 1 से 2 बार उनको हल कर लीजिए। ठीक है, या फॉर्मेटिंग कर लीजिए। फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है, तो प्रश्न को एक बार पढ़िए आप। ठीक है, पढ़ने के बाद देखिए कितने पार्ट में पूछा गया है। तो इसमें कोई पार्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है कि 2 पार्ट में पूछा गया हो। इसमें सिंपल सा दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन करना है, यानी कि बताना है उन्होंने कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ठीक है, जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ आपको, 3 पार्ट में इंट्रो, मतलब 3 पार्ट में प्रश्न का उत्तर देना है। इंट्रो लिखना है तो आपका कम से कम 15 से 20 जो शब्द हैं वो इंट्रो में आने चाहिए आपके। ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, 2-4 शब्द, उस पर बहुत ज़्यादा वो मत करिएगा। ठीक है, फिर मेन बॉडी लिखिए। मेन बॉडी में जो पूछा हुआ है स्पेशली हेडिंग डालकर उसको ज़रूर बताइए आप। ठीक है, जो पूछा है, तो यहाँ पे जब योगदान का मूल्यांकन पूछा है तो उसको ज़रूर डालिए आप हेडिंग में। ठीक है, ये और फिर उसके बाद कंक्लूज़न दीजिए या वे फॉरवर्ड। अगर आप वे फॉरवर्ड बता दे रहे हैं तो कंक्लूज़न की ज़रूरत नहीं है, वो उसी में हो जाता है। ठीक है, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं चीज़ों को। तो देखिए जैसे इसमें पूछा है तो आप स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान बताइए। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो है ये राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा है, स्वतंत्रता संघर्ष में भी और वैसे भी राजनीति का ये प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनेक क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है। ठीक है, नाम गिनाते जाएंगे तो मतलब कम पड़ जाएगा, आपको गिनती कम पड़ जाएगी। इस तरीके से इतने लोग पैदा हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी स्वतंत्रता संघर्ष की अलख जो है वो जगाए रखा। तो इस तरीके से आप और अच्छा भी इंट्रो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखें आप। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक मतलब बेसिक जानकारी और बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के लिए है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इसमें चूँकि देखिए दो टाइप के आप इनका जो योगदान है क्रांतिकारियों का, उसको 2 तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला तो आप करिए कि जैसे 1857 में जो क्रांति हुई उसमें क्या योगदान रहा। ठीक, ये एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा जो योगदान रहा वो जो इसके बाद यानी 1857 क्रांति के बाद, यानी स्वतंत्रता संग्राम जो चला, इधर जो आंदोलन चले बहुत सारे इसके बाद के। ठीक है, उसको आप 2 तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये आपको फ्लो चार्ट इस तरीके से ज़रूर बनाना है। ठीक है, कैसे, ये जैसे ये स्वतंत्रता उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी आप ये 2 भागों में लिख सकते हैं। एक कनेक्टिंग लाइन ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कैसे, जैसे ये उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के योगदान का मूल्यांकन प्रमुख रूप से 2 भागों में कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो ये दिखा दीजिए आप। ठीक है, कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें क्या योगदान रहा और उसके बाद के उपरांत उसके मतलब क्या योगदान रहा। तो चीज़ों को उस तरीके से आप मैनेज करके चलिए। तो फिर सब हेडिंग डालिए। ठीक है, ये हेडिंग और सब हेडिंग जरूर डालिए। उससे क्या है, आपका प्रश्न जो है, उत्तर जो है वो बेहतर दिखता है। ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग आप ऐसे ही मतलब लगातार लिखते जाएंगे ना, तो जो चेक करने वाला है, कॉपी चेक करने वाला जो
टीचर है, जो प्रोफेसर है, जो भी है, वो क्या है, वो बोर हो जाएगा। तो आपको हेडिंग, सब हेडिंग और पॉइंट्स, इन सब का ध्यान रखना है। तो आप बताते जाइए कि ठीक है, मंगल पांडे हो गए, आपको पता है कि ये 34वीं इन्फेंट्री में सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत की थी, तो उनके बारे में बता दीजिए। चूँकि ये बलिया में इनका जन्म हुआ, तो ये यूपी के ही हैं, ठीक है। फिर बख्त खान के बारे में बता सकते हैं आप। बहुत सारा आपने जो प्री में जो नॉलेज लिया है उसको आप यहाँ पे उड़ेल दीजिए फटाफट। बहुत मैटर बहुत है इस टॉपिक पे लिखने के लिए, लेकिन समय और नंबर, यानी कि अगर आप 8 नंबर का लिख रहे हैं 125 शब्द, तो समय और शब्द सीमा, ये दोनों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा लिख भी नहीं देना है। आप इसमें लिखने बैठ जाएंगे तो बहुत सारा लिखेंगे और फिर आपको आपका जो अगला जो प्रश्न है वो छूटता जाएगा, ठीक है। तो 125 या 150 शब्दों में, चूँकि 150 शब्द तो नहीं होता है, यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं, तो यूपी में 125 शब्द ही होंगे, ठीक है, या 200 शब्द होंगे। 2 ही टाइप के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बताते जाइए, एक एक 2 लाइन में बताते जाइए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ किसने क्या किया था, बेगम हजरत महल हो गए, लियाकत अली हो गए, ठीक है। ये सारे लोग हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं, नाना साहब हो गए, तात्या टोपे हो गए, उनके बारे में बता सकते हैं आप। ये तो मैंने जितना समझ में आया, जैसे समझ में आया वो मैंने लिख दिया इसमें फटाफट, ठीक है। विदिन मतलब टाइम लिमिट 7 से 8 मिनट के अंदर ही लिख देना है इसको, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं लेना है टाइम इसमें, ठीक है। इन सब का बता दीजिए आप। मेरठ में भी हैं कदम सिंह या कदम राव सिंह करके हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, मथुरा में हैं देवी सिंह, ठीक है। तो ये इन सब का नाम आप उसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो 1857 के बाद जो आंदोलन, उसमें क्या योगदान रहा, उसमें भी बहुत सारे लोग हुए, ठीक है। बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है। उसमें आप बता सकते हैं, थोड़ा अलग अलग क्षेत्र से बताइएगा। जैसे आप चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह हो गए, या ये सब हो गए, इन लोगों का बताएंगे आप। राजेंद्र लहड़ी हो गए, अशफाक उल्ला खान हो गए, इन सब का बताएंगे। ये क्रांतिकारी हो गए, इन्होंने अपना जो है मतलब चरमपंथी वाला जो रुख था वो अपनाया। और उसके अलावा भी बताइए, जैसे कृषि के क्षेत्र में स्वामी सहजानंद का नाम जरूर डालिए आप। उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, ठीक है। और कृषकों को जो ब्रिटिशर्स की जो नीतियाँ थीं उसके खिलाफ एकजुट किया, ठीक। आचार्य नरेंद्र देव के बारे में बता दीजिए, इन्होंने भी इनके साथ मिलकर एक पार्टी बनाई थी ना, कांग्रेस के अंदर ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको एक एक 2 लाइन ही लिखना है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा मत लिखिए। शब्द की सीमा के अनुसार, अगर 200 का है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा के लिख दीजिए। अगर 125 शब्द है तो बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, अगर बढ़ाते बैठ जाएंगे तो फिर वो आपका अगला प्रश्न संकट में आ जाएगा। तो इस तरीके से राम मनोहर लोहिया हो गए, चित्तू पांडे हो गए, ठीक है। ये चित्तू पांडे के बारे में बता दीजिए, समानांतर सरकार चलाई थी इन्होंने बलिया में, ठीक है। इनको बलिया का शेर भी कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे राम मनोहर लोहिया हो गए, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसमें आप कुछ जो महिलाएं हैं उनका नाम भी आप ऐड करिएगा। मैंने नहीं ऐड किया है, वो इसमें एक पॉइंट रहा है, ठीक है। तो उनका नाम भी आप ऐड करिएगा, ठीक है। तो ज़रूर ऐड करिएगा। सरोजनी नायडू हो गई, ये सब हो गई, इनका नाम ज़रूर ऐड कीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो अन्य महिलाएं हैं जो यूपी में स्पेशली जिनका जन्म हुआ है, ठीक है, उन्हीं का नाम इसमें ऐड करिएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को फिर इस पर कंक्लूजन दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश मतलब निष्कर्षता कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिससे कि जिसकी परिणति ये हुई कि जिसका परिणाम ये हुआ कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। इस तरीके से करके आप इस चीज़ को समाप्त कर सकते हैं, इसका एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न रहा, ये GS 5 से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। अगर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा इस पर व्यूज़ अच्छा करिए, तो 2 प्रश्न करवाया करूँगा मैं, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो 2 प्रश्न करवाऊँगा मैं, ठीक, एक दिन में। तो चलिए, ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। ये बेसिकली आप ये इसको मॉडल आंसर मत मानिएगा। इसकी PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ दे देंगे। ये मॉडल आंसर बेसिकली नहीं है, ये आपको एक बेसिक चीज़ बताने के लिए है कि इस तरीके से प्रश्नों को लिखा जाता है, ठीक है। इसमें आप, हाँ, एक चीज़ और, मैप भी बना सकते हैं आप कुछ, ठीक है। क्रांतिकारियों के नाम लिख के मैप भी बना सकते हैं। यूपी का मैप बनाइए, ठीक है, यूपी का मैप बना दीजिए इसमें। जैसे आप बनाइए ऐसे यूपी, ठीक है, यूपी का मैप बना के और दिखा दीजिए जहाँ जहाँ हुए हैं, ठीक है। इधर बख्त खान, इधर कानपुर में लियाकत अली, ये नाना साहब दिखा दीजिए, मथुरा में दिखा दीजिए देवी सिंह, मतलब अलग अलग जगहों पे दिखा दीजिए, वो अच्छा होगा, मतलब एक अलग सा वो दिखेगा उसमें, ठीक है। तो मैप्स, डायग्राम्स, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको अपने उत्तर में दिखाना है, ठीक है, तभी आपका उत्तर अच्छा बनेगा। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।